हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री के एस्पिरेंट हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। इसमें मैं उन पॉइंट्स की बात करूंगा जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एग्जाम क्रैक क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, काफ़ी मेनली जो स्टूडेंट हैं वो दो तरह के हैं। एस्पिरेंट जो हैं वो, इनमें कुछ एस्पिरेंट वो हैं जो अभी करंटली एमए कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमए करके रिसर्च कर रहे हैं बट उनका अभी नेट जेआरएफ नहीं हुआ है। तीसरी कैटेगरी ऐसी है जो एमए के बाद जॉब कर रहे हैं लेकिन ट्राई कर रहे हैं कि उनका एग्जाम क्रैक हो जाए। अब वो एग्जाम कैसे क्रैक होगा? एग्जाम क्रैक होगा एक, कहते हैं ना, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और वो 6 मंथ आपको देने पड़ेंगे। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो 1 मंथ में ही एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। जब एग्जाम आता है, उस एग्जाम के फॉर्म आते हैं, फॉर्म डाल देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं देखते, उसके बाद वो आराम से अपना काम करने लग जाते हैं। उसके बाद जब उनके पास रोल नंबर आ जाता है तब उनको याद आती है और तब कोई वो छोटी मोटी गुटका टाइप किताबें लेके आते हैं और एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का एग्जाम क्रैक होना मुश्किल है। अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं ना, आपको एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम इसको देना चाहिए। अभी जून है, आप अपना टारगेट दिसंबर को रखिए। सबसे पहले उसमें क्या करना है, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं उनके लास्ट 10 ईयर के बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ें सबसे पहले बैठ के। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ना है। उसके बाद अपना सिलेबस चेक करें कि आपका जो सबसे ग्रे जोन कौन सा है, सबसे ब्लैक जोन कौन सा है और सबसे ग्रीन जोन कौन सा है। यानी कुछ ऐसा सब्जेक्ट में जो आपका एरिया है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ आपका बहुत वीक होगा और कुछ आपका मीडियम होगा। ठीक है, जब आप समझ लेंगे, आप 10 ईयर के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है और मिडिल जोन क्या है। उसके बाद आपको बुक सेलेक्ट करनी है। एक बार में बुक सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, 10 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, तब एग्जाम क्रैक होगा। किताबों के ऊपर विश्वास करो और जिस भी प्लेटफॉर्म से आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उस एक के ऊपर ही विश्वास करो, दूसरा नहीं, है ना। तो सबसे पहले वो किताबें सेलेक्ट करो। जैसे आपने अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं, सबसे पहले जैसे एंशिएंट के लिए आप केसी श्रीवास्तव और उपेंद्र सिंह में से कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। 2 किताबें हैं, केसी श्रीवास्तव और उपेंद्र सिंह, दोनों किताबों में से कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। मेडिवल के लिए हरीश चंद्र वर्मा हिंदी मीडियम के लिए ऑल इन ऑल किताब है, इससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए कई सारे ऑप्शन हैं। सबसे उसमें पप्पू सिंह जो प्रजापति किताब आई है, सल्तनत और मुगल दोनों मिलाकर आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप सतीश चंद्रा को भी पढ़ सकते हैं। और जो एलपी शर्मा हैं उनकी किताब 3 पार्ट में आती है, वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों मीडियम में आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो मॉडर्न के लिए जो किताबें हैं वो मैं BL ग्रोवर को सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ। BL ग्रोवर बेस्ट है। उसके अलावा BL ग्रोवर के बाद राजीव अहीर जो स्पेक्ट्रम की किताब आती है, इसको पढ़ो। देन जो आपका हिस्टोग्राफी का पार्ट रहता है उसके लिए आप इग्नू के नोट्स पढ़ो और अगला जो किताब है ई श्रीधरन की टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्टोग्राफी, वो बुक पढ़ो। ये किताबें हैं, इनको एक बार जरूर पढ़ो और इनसे नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाओ? नोट्स बनाओ, 10 पेज पढ़ो, उनमें से एक पेज अपना उसका क्रक्स लिखो। नोट्स ऑलवेज 1 लाइनर होने चाहिए। एक पेज लिखो और 10 में से जब आप एक पेज लिखेंगे तो 100 पेज में से 10 पेज बनेंगे और 1000 पेज में से 100 पेज बनेंगे। आपकी अगर टोटल जो बुक्स हैं जो मैंने बताया है उनका अंदाजन जो पेज हैं वो 3000 से 3500 हैं, तो आपके लास्ट टाइम में आपके पास ओनली कितना पेज रहना चाहिए? 300 से 400 पेज रहना चाहिए। और आपकी हैंड राइटिंग में लिखा 300-400 पेज आप एक दिन में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जब आपका लास्ट मंथ 1 मंथ रह जाए तब बस आप इसके ऊपर ही फोकस करो, अपने नोट्स को ही पढ़ो और डेली 2 क्या करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। आप MCQ और PYQ दोनों को मिलाकर पहले टॉपिक वाइज MCQ करो, उसके बाद जो PYQ हैं उनको फिर से प्रैक्टिस करो। 10 से 15 साल का जितना भी PYQ आपके पास है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, 6 महीने में आप सब्जेक्ट के मास्टर बन जाएंगे। यानी मास्टर नहीं, डॉक्टर बन जाएंगे। आपका एग्जाम तो पहली बार में ही क्रैक होगा। बार बार आपको ना किसी के कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कुछ भी ये जरूरत पड़ेगी। और दूसरी इसमें एक और गुड न्यूज़ ये है कि हमारा एक कोर्स है जिसमें हमने पूरा PYQ, ये कह लीजिए कि पूरा हिस्ट्री 2 से 3 बार डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने 2005 से लेकर 2018
तक वो पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। 2023 से फिर हमने स्टार्ट किए हैं और जल्दी ही वो कंप्लीट होने वाला है। उस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फी है, 1 ईयर के लिए 3000। और उस कोर्स में ऐसा है, अगर आपने वो कोर्स बैठ के देख लिया और ये बुक पढ़ ली तो आपका एग्जाम कोई रोक नहीं सकता। बाकी जो एग्जाम क्रैक होगा ना कोर्स लेने से होगा ना बुक लेने से होगा, आपका एग्जाम होगा आपके हार्ड वर्क से। वो कीजिए तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम क्रैक करो, एक बार 6 महीने बैठकर अपना सब्जेक्ट पढ़ो। आपके पास आप ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं वो 10 साल से सब्जेक्ट में संघर्ष कर रहे हैं, बट उनके पास अपने आप को देने के लिए 6 मंथ नहीं। आप 6 मंथ जॉब भी छोड़ के अगर बैठ जाओगे तो तब भी कुछ नहीं जाएगा। 6 महीने अपने आप को ये बोल के बैठ जाओगे 6 महीने में एग्जाम मेरे को क्रैक करना ही करना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो के लिए आप एकेडमिक जोन को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू।